Good afternoon, students. Day before yesterday, I taught this chapter. The name of the chapter is Through the Iron Curtain. ठीक है, ये चैप्टर मेरा रनिंग में है और देखिए आज हम आपको इसको पढ़ाने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द मून से। तो सभी लोग इसको देखिए ध्यान से। बिकॉज ऑफ द मून ऑफ कोर्स साइंस टू मच। वास्तव में चंद्रमा के कारण साइंस टू मच, रोशनी इतनी तेज थी, लाइट्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। कैन नॉट पॉसिबली सेट ऑफ लाइक दैट, और ऐसी चीजों को सेट ऑफ यानी बंद भी नहीं किया जा सकता था। एनीवे आई डू नॉट वांट टू रिस्क माय स्किन, और मैं किसी तरीके से अपनी स्किन को रिस्क नहीं देना चाहती थी, यानी उसकी चमक जो थी वो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मैं नहीं ये चाहती थी कि मेरे स्किन को किसी प्रकार का कोई रिस्क हो। The woman put another dish down on the table. उस औरत ने जो दूसरी डिश थी उसको टेबल पे रखा। Scrutinize the face of the guide, और उसके चेहरे के जो गाइड उसके पास आया था उसके चेहरे को उसने पढ़ा। And listened so intensely to his explanation, और उसकी बात को इतनी जल्दी से सुना that the meaning of the sentence escaped me, कि जो मीनिंग थी उसकी, जो सेंटेंस का अर्थ था वो समझ नहीं पाई। I only understood one thing, केवल मेरी समझ में उसकी एक बात आई, वो क्या थी? It is of perhaps tomorrow, कि शायद ये कल समाप्त हो जाएगा। It was nothing to do with him, उसको उससे कुछ नहीं करना था। He had no control over the moon, चंद्रमा पर यानी जो रोशनी थी तेज थी उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वो तो चंद्रमा की रोशनी थी, उस पर उसका कोई कंट्रोल था ही नहीं। Then he gave us to understand, तब वो समझ पाई that we must go away and come back at 9:30 the next night, कहती तब उसको चीज समझ में आई कि we must go away, कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, and come back at 9:30, और कब वापस आई 9:30 यानी 9:30 बजे। the next night, अगली रात, मतलब अगली रात। बट वेयर कैन वी स्पेंड द नाइट, लेकिन फिर हम लोग रात कहाँ बिताएंगे? एंड द होल ऑफ टुमारो, और कल का पूरा दिन हम कहाँ बिताएंगे? आज माय फादर, मेरे पिताजी ने पूछा। वी कैन नॉट गो टू नोटेड, द पुलिस वुड बी वार्न्ड एट वंस। वी कैन नॉट गो टू नोटेड, हम इस बात को नोटेड नहीं कर पाएंगे कि हम फिर पूरी रात और पूरा दिन बिताएंगे कहाँ। कह रहे द पुलिस वुड बी वार्न्ड एट वंस, तुरंत पुलिस ने चेतावनी दी, तुरंत पुलिस ने उसको वार्न किया, चेतावनी दी। He waited for the guide to suggest our spending the night in his house, तभी उसने प्रतीक्षा करी उस गाइड की उसने प्रतीक्षा करी टू सजेस्ट, कि वो आके उन्हें सजेशन दे, फॉर स्पेंडिंग द नाइट इन हिज हाउस, कि वो उनके घर में रात क्या करे, वो अपने घर में बिताए। उसने गाइड को की प्रतीक्षा की कि गाइड आए और उनको सजेशन दे, अवर स्पेंडिंग द नाइट इन हिज हाउस, कि हमारी रात जो है वो कहाँ बीतेगी? उसके घर में। देखिए अगर अवर स्पेंडिंग था तो अपने के लिए अवर नाइट होता, ठीक है ना, ये हिज हाउस है, उसके घर में। बट द फ्रीसी चिंड पीसेंस वाज पॉजिटिव एंड पेरेम्पटरी, देखिए, और उसकी जो फ्रेसी चिन्ह जो मांसल थोड़ी है उसकी, कभी देखिए मांसल ठोड़ी जिनके यहाँ से मांस लटका होता है, उसकी मांसल ठोड़ी जो थी, और कभी पीसेंट्स माने किसान पढ़ा, किसान, हाँ, जो मांसल ठोड़ी वाला जो किसान था वो बिल्कुल सक्रिय था अपनी बात पे। He had undertaken to make us cross the frontier full stop, अब उसने वो he had undertaken to make us cross the frontier, उसने हम लोगों को जो फ्रंटियर एरिया, जो सीमा क्षेत्र था, जो वहां से उसका बॉर्डर एरिया था, वहां तक उसने हमको किसी तरीके से मेक अस क्रॉस कराया, फुल स्टॉप, फिर उसने वहां पर रोक दिया। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग इन हिज हाउस, उसके घर में रुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, उसके घर में रुकने का कोई भी प्रश्न नहीं था। द पुलिस मेड टू मैनी सर्चेस, पुलिस ने कई एक सर्च की, कई एक खोज की। दे हैड बीन कीपिंग देयर आइज ऑन हिम फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उनकी आंखों में झांकते रहे, देखते रहे। ही वुड मेक द ट्रिप वंस और ट्वाइस अगेन, एक या दो बार उसने फिर आगे बढ़ के थोड़ी यात्रा की, मतलब ही ट्रिप माने छोटी यात्रा होती है। He would make the trip once or twice again, not more, एक या दो बार उसने यात्रा की, फिर आगे उसने not more, उससे ज्यादा नहीं की थी। This kind of business was getting too dangerous, इस प्रकार का काम जो था बहुत अधिक खतरनाक था। His wife added in a toneless voice, उसकी पत्नी ने टोनलेस, बिना किसी लहजे में, बड़े टोनलेस वॉइस में, ऐसे मतलब रूड आवाज में कहा, You had better to go at once, अब तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से तुरंत
क्या कहा, हिज वाइफ एडेड इन ए टोनलेस वॉइस, बिना किसी लहजे, बिना किसी रूड आवाज में उसने कहा कि यू हैड बेटर गो एडवांस, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, कम बैक टुमारो नाइट, और कल रात में ही वापस आना। पुलिस ने कहा ना कि कल रात 9:30 बजे से फिर आना। तब तक ये लोग कह रहे हैं हम लोग रुकेंगे कहाँ, तो वो कह रहे गाइड से सजेशन लेते हैं, शायद गाइड अपने घर में रोक ले हम लोगों को, तो वही कह रही कि गाइड का रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वही वो कह रही है कि अब तो बेहतर होगा कि हम लोग वापस चले, कम बैक टुमारो नाइट, कल रात में ही वापस आते हैं यहाँ पे। वी डेफिनेटली हैड टू मेक अप आवर माइंड्स, निश्चित रूप से अब हम लोगों को अपना अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। माइंड मेकअप करना चाहिए मतलब अपनी तैयारी करनी चाहिए, पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए कि हाँ वैसा होगा। बट वेयर वर वी टू गो, लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग जाएंगे कहाँ। देखो अब माइंड से मेकअप कर रहे हैं लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। बट वेयर वर वी टू गो, लेकिन हमें जाना कहाँ। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। कुड यू गिव मी अ लिटिल वाटर, क्या आप हमें थोड़ा पानी देंगे। आई सेड, मैंने कहा। इन द होप्स ऑफ बीइंग ऑफर्ड समथिंग टू ईट, इस आशा से कि शायद वो हमें कुछ खाने को भी दे। विद द ब्रिस्की मूवमेंट द वुमन रैन सम वाटर इनटू द थिक रिम्ड कप, वो जो एक छोटा सा उसका गोल ढक्कन का वो कप ऐसा था जो थर्मस के बोतल इस टाइप से होते जो गोल ढक्कन के दम पर, उस कप में थोड़ा सा औरत पानी लेके आई। शी थ्रस्ट इट इनटू माय हैंड, उसने मेरे हाथ में थोड़ा सा डाल दिया। आई ओनली टुक 2 माउथफुल्स ऑफ इट, केवल मैंने 2 घूंट उसको पिया। द वाटर वॉज वार्म एंड स्मेल्ड ऑफ डिसइंसिफिकेंट, पानी जो था वो स्मेल कर रहा था, अजीब सी स्मेल कर रहा था, गर्म था पानी और अजीब सी स्मेल कर रहा था, टेस्ट उसका अलग टाइप का था। गर्म पानी का टेस्ट अलग होता है ना, वो चीज है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं फ्लास्क बदल में पानी गर्म रहता है और उसके पानी का टेस्ट भी अलग हो जाता है। कहते हैं वी वेंट गट इनटू द ब्लैकनेस एंड वी वेंट गट इनटू द ब्लैकनेस, द गाइड इन फ्रंट, माय फादर नेक्स्ट, देन माई सेल्फ। क्या कहा, अब हम लोग जो थे वो ब्लैकनेस में चले गए, मतलब अभी तो रोशनी थी, चंद्रमा की रोशनी थी, वहां पर ट्रेन में सब रोशनी थी। अब ये लोग जब वहां से हट गए तो इन लोगों को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मतलब डार्कनेस हो गई। ब्लैकनेस का मतलब डार्कनेस से है। अब सामने मेरे गाइड था, उसके बगल मेरे पिताजी थे और फिर मैं स्वयं था। माई फादर केम लास्ट, अंत में मेरे पिताजी आए। वी केप्ट ए डिस्टेंस ऑफ 6 or 8 पेसेस बिटवीन अस, हम लोगों के बीच 6 या 7 कदम की गज की दूरी थी। हम लोगों के बीच 6 या 7 गज की दूरी थी। इसको पेस माने कदम भी कहते हैं और गज की दूरी भी कहते हैं, दोनों होता है पेस माने, बिटवीन अस, लोगों के बीच। इट वॉज ए 9:15, लगभग 9:45 बज रहा था। द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड, सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। अवर फुट स्टेप्स इकोज एज इट वर वॉकिंग अंडर एन आर्च, और हमारे जो कदम पड़ रहे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे हम लोग किसी आर्च के, मतलब जैसे कि हम लोग किसी के अंडर में अपने कदम बहुत सोच समझ के आगे बढ़ा रहे हैं, डरते हुए, जैसे आर्च के, ठीक है, अंडर एन आर्च। सून वी लेफ्ट द टाउन, और शीघ्र ही हम लोगों ने वो कस्बा छोड़ दिया। एंड फाउंड अवर सेल्फ इन एन विनीयार्ड और वाइन यार्ड, और हम लोगों ने अपने को उस जगह को छोड़कर सीधे हम लोगों ने अपने को कहाँ पाया, जहां पे हम लोग जा रहे थे, वाइन यार्ड। आगे देखिए, दे वर वेल टेंडेड बट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू वॉक देयर, लेकिन वहां पर हम लोग पूरी तरीके से अपने सामान से, सब सामान हम लोगों के पास था, हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे, लेकिन फिर भी हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू वॉक देयर, लेकिन वहां पर चलना कितना कठिन था। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से अपने सामान से, सब अपना सामान था, हम लोग प्रिपेयर थे, फिर भी वहां पर चलना कितना कठिन था। द अर्थ वॉज रफ एंड स्लीपी, जमीन जो थी खुरदुरी थी और एकदम स्लीपी थी, चिकनी थी। इट वॉज वेरी डार्क, रात का बहुत अंधेरा था और अननोन जगह थी वो, ठीक है। द गाइड वेंट फॉरवर्ड एट ए रैपिड पेस, और गाइड जो था वो तो बड़ा तेजी की आवाज से आगे बढ़ता जा रहा था। जो गाइड था 11th B। गाइड जो थे, गाइड वेंट फॉरवर्ड एट रैपिड पेस, बहुत तेज गति के साथ गाइड आगे बढ़ता था, क्योंकि गाइड को सब चीज पता होती है, गाइड को आगे का रास्ता सब पता होता, तो गाइड अपना तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे गाइड। एंड एट ऑल कास्ट, हर कीमत पे, वी हैड टू फॉलो, और हर कीमत पे हमको उनका अनुसरण करना था, उनके पीछे पीछे चलना था। माई फादर स्टम्बल्ड एंड अटर्ड ए स्टिफर्ड क्राई, मेरे पिताजी थे एकदम
माई फादर स्टम्बल्ड, मेरे पिताजी को ठोकर लगी, एंड अटर्ड ए स्टिफर्ड क्राई, और तेज आवाज में वो चिल्लाए। द गाइड ग्राउल्ड साइलेंस, जो गाइड था वो तेज आवाज में गुर्राकर बोला, शांत रहिए, शांत रहिए। माई फादर वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, मेरे पिताजी के लिए काम बहुत कठिन लग रहा था। वॉकिंग इन द डार्क, एक तो अंधेरे में चलना, और फिर ही केप्ट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ अर्थ, और फिर जो जमीन थी वो स्लीपी थी, तो मेरे पिताजी को ये सब चलना बहुत कठिन लग रहा था। ये काम मेरे पिताजी के लिए बहुत कठिन था। आई वॉज वेदर आई वॉज फ्राइटेंड और नॉट, आई लॉन्ग टू गिव हिम माई आर्म, बट मैंने सोचा कि मैं उनका हाथ पकड़ लूं। आई लॉन्ग, मैंने इच्छा की, टू गिव हिम माई आर्म, कि अपना हाथ हम उनको दे दें, कि मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ लें। अमंग द वाइन्स, मतलब जो बेले लता था, जो किसी का हाथ पकड़ लें। वी कुड ओनली एडवांस इन इंडियन फाइल, लेकिन हम लोग केवल ये इंडियन फाइल में ही, देखिए, वी कुड ओनली एडवांस इन इंडियन फाइल एट लास्ट, अंत में वी अराइव्ड एट द फुट ऑफ ए हिल, अंत में हम लोग एक पहाड़ी तक पहुंच गए। ए स्ट्रीम फ्लोड इन फ्रंट ऑफ अस, एक छोटी सी नदी हमारे सामने बह रही थी। एंड द रेन हैड बिगन टू फॉल अगेन, और बारिश पुनः फिर शुरू हो गई। जमीन खुरदुरी, चिकनी जमीन, वो स्लीपी पृथ्वी, और उस पर भी बारिश जो थी वो बिगन टू फॉल अगेन, फिर होने लग गई। इट प्रोटेक्टेड अस, इसने जो था हम लोगों को क्या कर लिया, प्रोटेक्टेड कर लिया। फॉर इट मेड विजिबिलिटी वेरी पुअर, और हमको कोई भी चीज, अब तो जो अंधेरा हो गया तो और भी कोई चीज हमको क्लियर नहीं दिखने लगी, क्योंकि बारिश होने लगी ना। अब अंधेरा भी है, जगह का अंदाजा नहीं है, और जब बारिश होने लगी तो बारिश में हर चीज और नहीं क्लियर दिखने लगी। विजिबिलिटी वेरी पुअर, अब तो और खराब हो गई। द फ्रंटियर गार्ड्स कुड सी नो बेटर देन वी डिड, अब जो फ्रंटियर गार्ड जो सीमा प्रांत क्षेत्र में हमें ले जा रहा था, गार्ड जो था वो कुड सी नो बेटर देन वी डिड, वो भी नहीं देख पा रहा था कि हम लोगों से अच्छी तरीके से वही देख पा रहा हो। कहते हैं आई स्टेयर्ड एट माई फीट, हम लोग अपने अपने पैरों को घूर घूर कर देखने लगे। आई लिसन टू द ड्रैगिंग साउंड ऑफ फुटस्टेप्स, अब हम लोगों को वहां पर एक दूसरे के पैरों की आवाज हम लोग सुनने लगे। आई वॉज पास्ट नोइंग वेदर आई वॉज फ्राइटेंड और नॉट, हम लोग बिना जाने, आई वॉज पास्ट, हम लोग पास्ट होते जा रहे थे, गुजरते जा रहे थे। नोइंग वेदर आई वॉज फ्राइटेंड नॉट, कि हम डर रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग कुछ नहीं सोच रहे थे, बस हम लोग बढ़ते जा रहे थे। कहते हैं विद द मोमेंट वॉज समथिंग बियॉन्ड माई ग्रास्प, वो कुछ क्षण जो थे वो हम अपनी ग्रास्प में, यानी अपनी मेमोरी में उसको सजाए हुए थे, संजोए हुए थे, कि देखो यहाँ कैसा लग रहा था। हम लोग बाहर का सीन भी कुछ नहीं देख पा रहे थे, बस आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ मोमेंट जो थे वो हम अपने दिमाग में संजोए हुए थे। आई हैव बीन इवेंट वर टू ओवरवेलमिंग फॉर मी, अब तो जो घटनाएं हम लोग सामने घटी वो सब आंखों से ओझल होती जा रही थी। आई फेल्ट एज इफ आई हैड बीन स्टेप्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन कंप्रीहेंशन। आई वेंट ऑन वॉकिंग, मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ के आराम करें, लेकिन आई वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन हम लोग चले जा रहे थे, चलते जा रहे थे। द गाइड स्टॉप्ड अब्रुप्टली, जो गाइड था वो अब्रुप्टली, बड़ी घृष्टता से, बड़ी खिन्नता से जो गाइड था वो रुक गया, परेशान होके रुक गया। विद ए मोशन ऑफ हिज हैंड, मतलब अपने हाथ से गति का जो चलता जा रहा था, एंड विद ए मोशन ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ से गेव ए ऑर्डर टू स्टैंड डाउन, गाइड जो था वो बड़ा थक हार के बड़ी खिन्नता से बैठ गया, और बैठने के बाद उसने अपने हाथ से ऑर्डर किया टू स्क्वाट डाउन, तुम लोग भी बैठ जाओ। पेंटिंग वी सैट डाउन इन द वेट ग्रास, हम लोग सैट यानी गीली घास में हम लोग सब लोग बैठ गए। हाउ गुड इट वॉज टू सिट डाउन फॉर ए लिटिल, थोड़ी देर के लिए हम लोगों को बैठना कितना अच्छा लगा था। जो बारिश थी उसने हम लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया था, क्योंकि बारिश होने लगी तो सबका चलना बंद हो गया, तो हम लोगों को जो थोड़ी देर का रुकना था, बैठना जो था वो हम लोगों को कितना अच्छा लगा। इट वॉज 11th ऑन द ल्यूमिनियस डायल ऑफ माई वॉच, अब मेरी घड़ी में 11 बज रहे थे, समझे। इट वॉज 11th ऑन द ल्यूमिनियस डायल ऑन माई वॉच, जो मेरी चमकदार घड़ी थी उसमें 11 बज रहे थे। वॉज इट पॉसिबल वी हैड ऑलरेडी बीन वॉकिंग फॉर एन आवर एंड ए हाफ, क्या ये संभव था कि अभी हम लोग और चल सकते हैं, अभी हम लोग 1 घंटा यानी 1.5 घंटा अभी हम लोग और चल सकते हैं, क्या ये संभव था। द स्वीट बिगेन टू चिल अगेन ऑन माई बैक, अब एकदम मेरी पीठ पे